नमस्कार दोस्तों, शिखर MPSI में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे 30 सितंबर 2018 का जेल प्रहरी का सेकंड पेपर जो हुआ था उसके 20 सवालों को हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है। तो यहाँ पर हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। दोस्तों पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 256। तो यहाँ पर हम संख्याएं मान लेते हैं। पहली संख्या x हम मान लेते हैं और दूसरी संख्या मान लेते हैं y, और इन दोनों के बीच का जो अंतर दिया गया है वह है 256। तो यहाँ पर x माइनस y हमें 256 मिल गया है। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, उनके वर्गों के बीच का अंतर। तो यहाँ पर हमें पहले दोस्तों संख्याओं का वर्ग करना पड़ेगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का अंतर मतलब माइनस, और बराबर में आ जाएगा 2,56,000। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दो स्टेटमेंट मिल गए हैं। अब यहाँ पर हमें सेकंड स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट की वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये ओपन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2,56,000। सेम कंडीशन यहाँ पर x माइनस वाई जो है इसकी वैल्यू हमें पता है 256 है। तो x प्लस वाई इंटू में 256 इज़ इक्वल टू 2,56,000। तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 256 इसके नीचे आ जाएगा, और 256 से हम काटेंगे तो ये एक बार और बाकी का 3 जीरो। तो दोस्तों यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू 1,000 आ गई है, और x माइनस वाई की वैल्यू जो है हमारे पास 256 दी गई है। तो यहाँ से हम x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 256 और x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1000। y से y कैंसिल, 2x इज़ इक्वल टू ये 1256, और x बराबर है यहाँ पर 600। 2 से हम काटेंगे 6 बार, ये 2 बार जाएगा और बचेगा 8। 658 यहाँ पर x का मान आ गया हमारे पास। दोस्तों x का मान उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1,000। तो x का मान 658 प्लस y बराबर 1,000 और y बराबर 658 उधर जाएगा। तो दोस्तों ये माइनस होके आ जाएगा हमारा 342। तो दोस्तों यहाँ पर x और y के मान दोनों आ चुके हैं, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 1186 इंटू 298 बराबर में दिया गया है 298 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों सिंपल सा ये क्वेश्चन है। हम यहाँ पर स्टेटमेंट बनाएंगे तो 298 से 298 कैंसिल हो जाएगा, और 1186 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या हम इसको x भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान हमारा सीधा 1186 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, x का 10% y के 20% के बराबर है। तो स्टेटमेंट है दोस्तों, x का 10%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा दोस्तों 100, y के 20% के बराबर है। और यहाँ पर दोस्तों हमें x अनुपात y निकालना है। तो x अनुपात y हमें निकालने के लिए दोस्तों y को x के नीचे लाना पड़ेगा। तो x उठ के आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो x बटे y बराबर, यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, 1 0 से 1 0, और यहाँ पर 20 को हम विभाजित 100 को हम विभाजित कर देते हैं 20 से, तो 5 बार जाएगा। यहाँ पर जो 10 बचेगा ये उठ के ऊपर आ जाएगा 10, और 5 यहाँ पर पहले से है ये 5, और इसको हम कैंसिल करेंगे एक बार, इसको 2 बार। तो x बटे y हमारा आया 2/1। इसका मतलब ये है कि x अनुपात y बराबर आ जाएगा 2:1। ये हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की पुस्तकों की एक बोरी है जिसका वज़न 2 किलो 400 ग्राम दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर गणित की एक पुस्तक का वज़न 300 ग्राम, तो पुस्तकों की संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल वज़न हम निकाल लेते हैं कि बोरी में कितना कुल वज़न है। तो 2 किलो और 400 ग्राम यहाँ पर वज़न दिया गया है। तो दोस्तों 1 किलो में हमें पता है 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलो का हो गया 2000, और 400 ग्राम ये कुल हो गए 2400 ग्राम। यहाँ पर हमें बोरी का कुल वज़न है, और एक पुस्तक का जो वज़न है वो 300 दिया गया है। तो दोस्तों उसको 300 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और 3 को हम 24 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। तो यहाँ पर दोस्तों 8 गणित की पुस्तकें
हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, थेरेसा ने वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपये का ऋण लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपये का भुगतान किया, तो कुल कितना भुगतान किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि हर महीने 4600 रुपये का भुगतान किया जाता है और ये भुगतान 1.5 साल तक किया गया है। 1.5 साल का मतलब है 18 महीने, 12 और 6 18 महीने तक ये भुगतान किया गया है। तो दोस्तों 4600 का गुणा हम 1800 में कर देंगे तो आंसर आएगा 18 का इंटू 6 में करेंगे तो आएगा 108, 108 का 8 और आया यहाँ पर 10। 18 का इंटू 4 में करेंगे तो आएगा 72, 72 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 82, 82। तो 82,800 रुपये का कुल यहाँ पर भुगतान किया गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन दिया गया है, +172 में से -274 हमें यहाँ पर घटाना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 172 में ये 274 को घटाना है, हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो दोस्तों ये जो माइनस है वो दिया गया है अलग है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया और यहाँ पर हमें 172 में से ये घटा दिया 274, माइनस के 274। तो दोस्तों हमें जो रूल पता है माइनस माइनस प्लस होता है, 172 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 274। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 7 और 7 14 के 4, हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 446। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 74 पुस्तकों एवं 106 कलम की लागत 1910 रुपये है और 106 पुस्तकों और 74 कलम की लागत 2230 रुपये है। तो यहाँ पर हमें एक पुस्तक और एक कलम की लागत निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पुस्तक को मान लेते हैं x और कलम को मान लेते हैं y। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, 74x प्लस 106y इज़ इक्वल टू 1910 और अगला स्टेटमेंट बनेगा 106x प्लस 74y इज़ इक्वल टू 2230। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये दोनों, इन दोनों को जोड़ने पर सेम संख्या आएगी नीचे और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर भी समान संख्या नीचे आएगी। तो दोस्तों जोड़ देते हैं इनको, तो कुल बन जाएगा ये 180x प्लस 180y इज़ इक्वल टू 0 3 और 1 4, 2 और 9 हो जाएगा 11, हासिल आया 1 और ये हो जाएगा 4, 4140 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 180, दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर x प्लस वाई बराबर में आ जाएगा 4140 और जो यहाँ से 180 हमने कॉमन लिया है उसको हम इसके नीचे लिख देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों x प्लस वाई का मान हम यहाँ पर काट लेंगे, तो 9 से काटते हैं, 9 दूने 18 और ये 9 चौके 36 और बचेगा 5, 54 हो जाएगा, 9 छक्का 54, 2 से काट देते हैं, 2 दूने 4, 2 तिया 6 और आंसर आ जाएगा 23। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है एक पुस्तक और एक कलम की लागत। तो एक पुस्तक x हो जाएगी और कलम और इन दोनों की कुल लागत हो जाएगी x प्लस वाई और उसी का हमारा आंसर आ चुका है 23 रुपये यहाँ पर इसकी लागत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है 2 और 2.5 के बीच में हमें एक संख्या निकालनी है जो अपरिमेय है। तो दोस्तों परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और अपरिमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 2 और 2.5 के बीच में। तो दोस्तों ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन से ये होगा क्योंकि 2 और 2.5 के बीच में ऐसी कई संख्याएं आ सकती हैं जो अपरिमेय हैं, इसीलिए हम ऑप्शन से करते हैं। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों रूट में 22.5। तो दोस्तों रूट में जो है स्क्वायर के जोड़े निकलते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये किस स्क्वायर के करीब है। तो दोस्तों ये जो है 4 के स्क्वायर, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में है। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, इन दोनों के बीच में। तो संख्या ऑब्वियस सी बात है 2 और 2.5 के बीच में नहीं होगी, तो पहला जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया। अगला ऑप्शन है दोस्तों रूट 5। तो रूट 5 जो है दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों के बीच में आता है, तो ये जो ऑप्शन हो सकता है। सी देखते हैं दोस्तों 15 रूट 15.5। तो इसका जो स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 और 4 के बीच में आता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया कैंसिल। अगला है दोस्तों रूट 10। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 इसके बीच में आता है, तो इसका आंसर भी दोस्तों 3 से 4 के बीच में होगा, इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों बी जो आंसर है हमारा 4, 2 और 3 के बीच में रूट 5 आता है,
तो ये जो हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं जिनकी लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई जो है 1 मीटर है। इनको 100 मीटर एक लंबी पट्टी है, उसके द्वारा चारों तरफ से फ्रेम किया जाता है। तो अतिरिक्त पट्टी की लंबाई हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक ये जो फ्रेम है, एक डिस्प्ले बोर्ड है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और चौड़ाई है 1 मीटर। तो दोस्तों इसके चारों ओर लपेटकर एक पट्टी के द्वारा इसका फ्रेम बनाया जाता है। तो हम दोस्तों पहले निकाल लेते हैं कि एक फ्रेम में कितनी पट्टी का उपयोग किया जा रहा है, मतलब परिमाप निकाल लेते हैं हम इसका। तो परिमाप का फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामने वाली जो भुजा है 1.5 है, तो ये दोनों 1.5 और एक ये। तो दोस्तों इन सभी को हम जोड़ देंगे तो इसका परिमाप यहाँ पर निकल जाएगा। तो 1.5 और 1.5 हो गए 3 और 1 2, 3 और 2 5। तो एक डिस्प्ले बोर्ड को फ्रेम करने के लिए 5 मीटर की पट्टी हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं, तो 24 डिस्प्ले बोर्ड को फ्रेम करने के लिए 5 से गुणा कर देते हैं, तो 120 मीटर पट्टी की आवश्यकता यहाँ पर होगी हमें। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है जो पट्टी है वो 100 मीटर लंबी है और अतिरिक्त पट्टी जो लगेगी दोस्तों, यहाँ पर 100 माइनस कर देंगे तो 20 मीटर अतिरिक्त पट्टी की हमें आवश्यकता होगी। तो ये 20 मीटर जो दोस्तों हैं आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से 10,000 रुपये उधार लिए। तो 7 वर्ष के बाद कुल देयक राशि क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वह होता है मूलधन जो है 10,000 है यहाँ पर दोस्तों। मूलधन इंटू दर जो हो जाएगी हमारी 12% और समय हो जाएगा 7/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं तो दोस्तों 12 सत्ते हो गया 84 और इंटू में आ जाएगा 100। तो ये कुल हो गया 8,400 रुपये साधारण ब्याज। तो यहाँ पर दोस्तों पूछी गई है कुल देयक राशि, तो 8,400 ये ब्याज हो गया और 10,000 रुपये मूलधन हो गए। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18,400 रुपये कुल देयक राशि हो जाएगी। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा हमारा 18,400 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है दोस्तों 13.824 का घनमूल हमें यहाँ पर दोस्तों ज्ञात करना है। तो 13.824 जो है दोस्तों, सबसे पहले हम ऑप्शन से काटते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो एक विधि होती है घनमूल निकालने की उससे काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन द्वारा काट कर यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों दिया गया है 13, यहाँ पर घनमूल हमें क्यूब ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों 13 जो है किन किन संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। तो दोस्तों 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का होता है 27। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3.4 और 3.6 दो ऑप्शन में दिया गया है। तो सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाते हैं। अब दोस्तों बचता है पहला और तीसरा आंसर। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि आखिरी का अंक क्या आ रहा है। तो दोस्तों ये जो है आखिरी का अंक 4 आखिरी का अंक है। तो ऑप्शन में किस संख्याओं के क्यूब का जो आखिरी अंक है, इकाई का अंक 4 आता है, वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हम 6 जो है, तो 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216, जिसका इकाई का अंक होता है 6। तो ये जो आंसर दोस्तों नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई का अंक है 4। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों 2.4 जो है, तो 4 का क्यूब जो होगा दोस्तों 64 होगा, जिसका इकाई का अंक है 4 और साथ ही हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसका इकाई का अंक भी 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4, 7, 10, 13 इसी तरह ये जो श्रेणी यहाँ पर दी गई है दोस्तों, उसका हमें नवा पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों नवा पद जो है हम लिखकर भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर नवे पद की जगह कोई बड़ा पद दे दिया गया होता जब हम इसको कैसे सॉल्व करते तो दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है पहले कि ये जो श्रेणी है वह किस तरह चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है हमें यहाँ पर +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो दोस्तों ये +3 जो है इसका नवा पद हम देख लेते हैं। तो नवा पद जो होगा 3 का गुणा हम 9 में करेंगे तो आएगा 27। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखने वाली बात जो है, पहली जो श्रेणी है हमारी 4 है। तो 4 जो श्रेणी है दोस्तों यहाँ पर हम 3 माइनस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है।
तो बचेगा यहाँ पर 1, और 90 पद तक जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 27 जुड़ेगा, और 27 में हम ये 1 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर +1 हुआ है। तो दोस्तों 90 पद तक ये हो जाएगा 28, तो इसका 28 आंसर होता है। जनरल हम देख लेते हैं दोस्तों, तो 4 में ये 7, 10, 13, इसी तरह श्रेणी आगे बढ़ेगी। तो 13 के बाद आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 19, 22, 25 और 28। तो दोस्तों पद गिन लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। तो 9वां पद जो है दोस्तों 28 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये 4 संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर हमें सीधी दिख रही हैं, ये 23, 2354, 2453। तो ये पहला ऑप्शन कट गया। 2345 तो ये भी कट गया, और 2435 बचा। सेकंड और फोर्थ, तो इसमें दोस्तों 53 है और ये 35 है, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी कट गया। आंसर हो गया हमारा सेकंड। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटों में बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कार्य जो हो रहा है वह 9 श्रमिक मिलके 28 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये दीवार यहाँ पर बना रहे हैं। तो दोस्तों फॉर्मूले भी होते हैं इसके, लेकिन हम जनरली भी इसको कर सकते हैं। तो ये जो कुल कार्य कर रहे हैं दोस्तों, 9 श्रमिक कर रहे हैं, और कितने घंटे, 28 घंटे तक कार्य कर रहे हैं। उतना ही कार्य दोस्तों किनको करना है, समान कार्य को 21 घंटों में कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी समान कार्य को करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर घंटों की संख्या हो गई 21, और श्रमिक हमें निकालना है x। तो दोनों समान कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों को बराबर में रख दिया है। तो इक्वेशन बन जाएगी 9 × 28 अपॉन में आ जाएगा 21, बराबर में आ जाएगा x। तो दोस्तों 3 से हम काट देते हैं 3 बार, और ये 7 बार। 7 से हम काट देते हैं 28 को 4 बार। तो 3 और 4 का गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों x। 12 श्रमिकों की हमें आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 2.5 मीटर × 1 मीटर का एक दरवाज़ा है। 1.5 × 1 परिमाण मीटर की 2 खिड़कियाँ एक 7 × 6 मीटर परिमाण वाली दीवार पर लगाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दीवार है हमारी 7 × 6 मीटर परिमाण की दीवार है, और दीवार को 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने की लागत जो है दोस्तों 4 रुपये है। तो कुल लागत हमें दोस्तों यहाँ पर निकालना है। तो पहले जो है हम दोस्तों एरिया निकाल लेते हैं। हमें दीवार का एरिया दिया गया है दोस्तों 7 × 6, बराबर हो जाएगा 42 मीटर स्क्वायर जो है कुल दीवार का एरिया है। लेकिन दोस्तों हमें देखने वाली बात यह है कि इसमें एक दरवाज़ा और 2 खिड़कियाँ भी लगी हैं जिनको पेंट नहीं किया जाएगा। तो उस एरिया को हमें इस टोटल एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहला है, एक दरवाज़ा है 2.5 × 1 मीटर का। तो दोस्तों 2.5 × 1 मीटर, तो ये एरिया जो हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। और साथ ही दिया गया है 2 खिड़कियां हैं 1.5 × 1 मीटर की। तो 1.5 × 1 मीटर इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। लेकिन खिड़कियों की संख्या जो है वो 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 3 मीटर स्क्वायर जो है खिड़कियों का क्षेत्रफल है। और इन दोनों को हम जोड़कर कुल क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो दोस्तों 2.5 और 3 जो है क्षेत्रफल आया है। तो यहाँ पर हम 5.5, इसको हम 0 बना लेते हैं, माइनस कर देंगे तो बचेगा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 36.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत जो है 4 रुपये दी गई है। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो हो गया 36.5 मीटर स्क्वायर। इसमें हम गुणा कर देंगे 4 का। तो दोस्तों आ जाएगा 4 × 5 = 20 का 0 हासिल आया 2, दशमलव लगाएंगे, 4 × 6 = 24 और 2 = 26 की 6 हासिल आया 2, 4 × 3 = 12 और 2 = 14। तो कुल 146 रुपये हमारी यहाँ पर लागत आएगी उस दीवार को पेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। 7 + 4x अपॉन में दिया गया है -3x + 9, बराबर में दिया गया है 5/20। तो दोस्तों हम इसको छोटा कर लेते हैं, 1/4 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 4 का गुणा 7 में करेंगे तो आएगा 28, प्लस 4 का गुणा 4x में करेंगे तो आएगा 16x, बराबर में 1 का गुणा हम इधर करेंगे तो ये आएगा -3x + 9। अब यहाँ पर दोस्तों चर वाली संख्या को एक तरफ और संख्याओं को, अंकों को एक तरफ कर लेते हैं। तो दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर ये -3 इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 19x, बराबर में
28 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो -28 + 9 ये हो जाएगा दोस्तों -19, और x बराबर हो जाएगा दोस्तों -19/19, मतलब आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया गया है हमें 1068 × 486 × 928 इसका होल स्क्वायर है, और इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। इकाई का अंक ही चाहिए होता है, तो दोस्तों हमें पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके आखिरी अंकों को हम गुणा कर लेते हैं। तो 8 का गुणा हम 6 में करेंगे, क्योंकि ये दोनों इकाई का अंक हैं, तो आ जाएगा 8 × 6 = 48, और 48 का जो इकाई का अंक है वो हो जाएगा 8। तो हम इन दोनों की जगह सिर्फ 8 मान सकते हैं इकाई का अंक, और 8 का गुणा इस 8 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 64, जिसका हम इकाई का अंक ले लेंगे 4। तो दोस्तों इस पूरी संख्या को गुणा करने के बाद इकाई का अंक आएगा 4, और ऊपर इसके दोस्तों लगा हुआ है स्क्वायर, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, जिसका इकाई का अंक होगा दोस्तों 6। तो दोस्तों इस पूरी संख्या को सॉल्व करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वह आएगा 6, जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 15 का क्यूब, और डिवाइड में दिया गया है 5 का क्यूब, जिसका होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम बोर्डमास के नियम के द्वारा पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 का क्यूब, जिसको हम लिख लेंगे 15 × 15 × 15, और डिवाइड में आ जाएगा 5 का क्यूब, जिसको हम ओपन करके लिखेंगे 5 × 5 × 5, और उसका दिया गया है होल स्क्वायर। तो दोस्तों हम काटेंगे इसको 5 का 3 बार, ऐसे ही सभी में 3 बार ये कट जाएगा। 3 का हम इंटू कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 27 का होल स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर दोस्तों हमें पता है होता है 729, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है -3/7 और -5/7, -8/9, और 8/9 को हमें आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में हमें यहाँ पर जमाना है, छोटे से लेके बड़े तक यहाँ पर जमाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है दोस्तों, ये जो है तीनों संख्या माइनस की हैं, और 8/9 जो है प्लस का है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और हमें छोटे से बढ़ते हुए बड़ी संख्या में लिखना है। तो आखिरी में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8/9, आखिरी संख्या है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ गई है 8/9। अब यहाँ पर देखने वाली बात है दोस्तों, इन तीनों में कौन कौन सी संख्याएं क्रम से आएंगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर 3/7 को लेते हैं माइनस के, इसको हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव लगाया और 0 बढ़ाई, तो ये जाएगा 0.4 बार। ऐसे ही हम 5/7 को लेते हैं, तो दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ये जाएगा 7 बार, साथ में माइनस। ऐसे ही हम -8/9 को लेते हैं और दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो ये जाएगा लगभग 8 बार, और ये लगा है दोस्तों माइनस। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो है वो -8 है, क्योंकि ये माइनस में जो संख्याएं हैं वे जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वे छोटी होती जाती हैं। तो दोस्तों -8 छोटा है, तो यहाँ पर हमारी संख्या थी 8/9, तो सबसे आगे आ जाएगी -8/9। जिसके बाद दोस्तों -7 है, तो यहाँ पर दोस्तों -5/7, और आखिरी में -4 है, तो -3/7। तो दोस्तों ये क्रम हो जाएगा आरोही क्रम इन संख्याओं का। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है। एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा y अक्ष, और ये हो जाएगा हमारा x अक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है इसका कोटि अक्ष, और दिया गया है भुजांक। तो दोस्तों भुजांक जो है वह हम x जो हमारा अक्ष होता है उसको भुजांक कहते हैं, और कोटि अक्ष बोलते हैं हम y अक्ष को। तो दोस्तों यहाँ पर अब वो कहने वाली बात यहाँ पर है कि इसका जो कोटि अक्ष है, जो यहाँ पर y है, वह भुजांक का मतलब हो गया दोस्तों x। भुजांक का आधा, x का आधा दिया गया है इसका कोटि अक्ष, और चिन्ह में विपरीत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर चिन्ह जो है हमारे प्लस के हैं, तो चिन्ह जो हो जाएगा इसका विपरीत हो जाएगा,
अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का x/2 और ये हो जाएगा बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा y बराबर माइनस का x/2। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 20 क्वेश्चंस हैं वह 30 सितंबर 2018 में जेल प्रहरी में पूछे गए थे, हमारे 20 गणित के सवाल। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये जो पैटर्न देख रहे हैं पिछले साल का, वह लगभग 17-18 क्वेश्चन जो हैं सिंपल क्वेश्चन हैं और मुश्किल से ये जो 20वां क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप के आए हैं। इसी तरह 1 से 2 क्वेश्चंस जो हैं डिफ़िकल्ट टाइप के आ रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं 18 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों 8 शिफ्टों में ये पिछली बार जेल प्रहरी की परीक्षाएँ दी गई थी। तो 8 शिफ्टों में दोस्तों ये जो हैं 8 हमारे पेपर बनाए जाएंगे, 20 क्वेश्चंस। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों इसका सिलेबस और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वह हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों थैंक यू।